समथिंग, जो वेडिंग सीक्वेंस है वो शूट हुआ था। हम्म। एंड मैंने जब पहली बार ये गाना सेट पर सुना, और सेट पे तो मैंने इसे मतलब आई मीन स्पीकर्स में बजाया गया था तो शूट करते दौरान, तो मैंने तो इसे जब सुना मैं भी शॉक थी कि ये वाला सॉन्ग, ये फैक्टर कहाँ से आया मूवी में अचानक से। बहुत ही सुंदर सा उन्होंने माहौल बनाया था उस सीन के लिए। तो आप कहीं से भी ना एंटिसिपेट नहीं करते कि इस इतने ब्यूटीफुल फ्रेम के बाद कुछ इतना ड्रास्टिक या इतना खून खराबा होने वाला है। कमेंडेबल जॉब डन बाय बॉबी सर। उन्होंने जिस तरह का सीन के मर्डर के बाद भी जिस तरह का उनका एक्सप्रेशन था कैमरा पे, विदाउट सेइंग अ वर्ड, जितने इमोशंस उन्होंने इमोट कर दिए, इट्स ब्यूटीफुल। मेरा रिएक्शन भी यही था ऑन सेट। मैंने भी यही कहा था कि सर आप पूरी मूवी में आपको और देखना है, बिकॉज sir was telling about Raha, how he was little nervous when he was holding Raha for the first time. Yeah. One part of the movie that I'm constantly enjoying is that Marathi song Arjun Veli ne and your Bobby Sir's entry. मेरे पापा का एक रिव्यू था, मेरे पापा ने एक चीज बोली मूवी देखने के बाद, वो कहते हैं कि ये इसने इतने लोगों को मार दिया, पुलिस क्यों नहीं आई? मेरी नानी ने मुझे बोला तू मर गई, तू ऐसी मूवी मत करना जहाँ तुझे मार दे रहे हैं। Hi Mansi, how are you doing? Hi, I'm doing great. What about you? Doing great as well. Where are you right now? At your place या कहीं बाहर हो? Yeah, no, I'm at my home in one corner. This side of it is still better. The other side is messy. Just got ready. मुझे लगता है ये सबका बिहाइंड द सीन होता है whenever anyone else is doing a Yeah. Zoom meeting or something, you know. Yeah, real BTS. I know, true. So अभी इस टाइम बहुत बातें हो रही हैं आपकी, और वो इसलिए हो रही है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को तो सिंपैथी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लोग उसको कैरेक्टर नहीं समझ रहे, उसको रियलिटी समझ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को सिंपैथी है कि ओके, तो बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है उन्होंने थर्ड वाइफ के साथ क्या किया था। सो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की सिंपैथी है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो आपको कंग्रेचुलेट कर सकती हूँ, बिकॉज एनिमल इज डूइंग फैब राइट नाउ एंड इट्स गेटिंग ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स। किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स और किस तरह के मैसेजेस आपको आ रहे हैं, अगर मैं वो सिंपैथी वाली बात भी करूँ तो? मिक्स बंच ऑफ मैसेजेस हैं। काफी मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो एक्टिंग फ्रेंड्स हैं, जो एक्टर फ्रेंड्स हैं, जो इंडस्ट्री से हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स, वो समझते हैं कि ये कैरेक्टर है और मैंने सिर्फ उसे निभाया है। तो उनकी तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, एंड ऑल माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय एक्टर फ्रेंड्स हैव लव्ड द पार्ट। एंड टू बी पार्ट ऑफ अ मूवी लाइक एनिमल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उस फेज में मेरे को काफी बहुत ही सपोर्टिव मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ फैंस हैं जिन्हें काफी सिंपैथाइज, मतलब मेरे से बहुत रिलेट कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत बुरा फील कर रहे हैं। एंड मुझे इनोसेंस लव भी समझ में आता है कि आप एक कैरेक्टर को इतना रिलेट कर जाते हैं कि आप उनके लिए बुरा फील कर रहे हैं। तो मैं वो वाले मैसेजेस को भी आई अप्रिशिएट। बट मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मैंने उस किरदार को निभाया है, एंड वो मेरे साथ उसका कोई एक्चुअल रियल लाइफ में रिलेशन नहीं है। एंड मुझे लगता है कि somehow मेरे साथ हुआ भी ऐसे कि मैंने इससे पहले पठान करी, और पठान में भी बाय द एंड ऑफ इट आई डाइड। तो मतलब लोगों को ना, मुझे लग रहा है इनबिल्ट सिंपैथी हो गई है मेरी तरफ कि इसके साथ कुछ ना कुछ होना है। ट्रू। तो जितने लोगों को नहीं पता पठान में आपको क्या कैरेक्टर था, बिकॉज आई एम श्योर लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आप बता दो कि एग्जैक्टली आपको क्या कैरेक्टर था। जी। पठान में मैंने जिम, जो जॉन सर ने प्ले करा है, मैंने उनकी वाइफ का रोल किया है, जहां से स्टोरी ट्विस्ट लेती है कि जॉन या जिम वैसे क्यों हुए जैसे वो हुए। एंड तो जो उनकी वाइफ है, जो प्रेग्नेंट वाइफ है, जो हु डाइज अवे, हु पासेस अवे इन द फिल्म, वो इज प्लेड बाय मी। तो मुझे लगता है सिंपैथी का सिलसिला काफी टाइम से इस साल की शुरुआत से मेरे साथ जारी है। लेकिन देखो, पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। लेकिन एनिमल को लेके अगर मैं बात करूं तो वो उस सीन की बहुत बातें हो रही है, द सीन जहां पर आपकी शादी थी। पहली बात तो ये कि वो गाना बहुत वायरल हो रहा है, द वेडिंग सॉन्ग। हर कोई कह रहे लॉर्ड बॉबी की एंट्री सॉन्ग इज समथिंग, एंड हर कोई रील बना रहा है। हाउ आर यू फाइंडिंग दिस मैडनेस? देखिए, मैडनेस तो है, एंड मैं आई वाज वन ऑफ द पीपल हु वाज एक्चुअली वेरी मैड फॉर द सॉन्ग जब मैंने पहली बार सेट पर सुना था। तो मैं समझ सकती हूँ कि जो लोग अभी महसूस कर रहे हैं, या जिस जिस एक्साइटमेंट और जिस वाइब से ये लोग जा रहे हैं,
मैं उस वाइब, उस एक्साइटमेंट से पहले गुजर चुकी हूँ, क्योंकि हमने मतलब जैसे मैं लंदन में गई थी एनिमल के शूट के लिए, हमारे स्टार्टिंग के 3 दिन के शॉट्स द वेडिंग शॉट्स थे, जो वेडिंग सीक्वेंस है वो शूट हुआ था। एंड मैंने जब पहली बार ये गाना सेट पर सुना, और सेट पे तो मैंने इसे मतलब आई मीन स्पीकर्स में बजाया गया था तो शूट करते दौरान, तो मैंने तो इसे जब सुना मैं भी शॉक थी कि ये वाला सॉन्ग, ये फैक्टर कहाँ से आया मूवी में अचानक से। एंड वो एक होता है ना एयर, यू नो, फ्रेश एयर, सॉर्ट ऑफ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर वाला फीलिंग था इस गाने में। एंड नॉट, मैंने इससे पहले कभी ईरानी या पारसी सॉन्ग सुना नहीं है, तो मेरे लिए काफी सुंदर एक्सपोजर भी था टुवर्ड्स दैट लैंग्वेज, एंड आई तो लव द सॉन्ग। तो मैंने पूरे सेट पर भी इस पे डांस करा है, मेरे क्रू के साथ, मेरे ईडीज के साथ मैंने इस पे वाइब किया है। और अब जब जाके ये वापस पर्दे पे आया और मैंने लोगों को देख रही हूँ इस पे रील बनाते हुए, तो मैं समझ सकती हूँ कि सॉन्ग में वो हुक है जो वो आपको नाचने पे और थोड़ा वाइब और ग्रूव करने पे मजबूर कर देता है। So I'm very happy that this song has gone viral and people are enjoying and making reels on it. मैंने तो खुद कल इस पे रील बनाई है, तो मेरे को तो खुद अरे को वाह और जब से मैं चलो लाइक आई हूँ मेरी सिस्टर एनिमल देखकर आई है, हमारे घर में सॉन्ग बहुत चल रहा है इस टाइम। पहले जब मुझे याद है जब टीजर रिलीज हुआ था तो अर्जुन वैली लोगों को बहुत पसंद आया था, लेकिन मुझे लगता है जब से जी रिलीज हुई है तो अर्जुन वैली से कहीं ना कहीं फोकस शिफ्ट होकर इस सॉन्ग पर जी अबरार की एंट्री हर कोई हर सर्च है। हर कोई। या एंड फनी स्टोरी, फ्यू डेज बैक मेरे काफी करीबी दोस्त हैं, वो शादी में गए थे, तो उन्होंने मुझे वो पूरा शादी का सीन रिक्रिएट करके मुझे वीडियो बनाकर भेजी है सॉन्ग पे। तो आई थिंक इट वाज रियली फनी एंड हिलेरियस फॉर मी, द काइंड ऑफ लव दिस सॉन्ग इज गेटिंग फ्रॉम पीपल इज ब्यूटीफुल। तो आई थिंक इट्स बट एवरीवन फील्स फॉर योर कैरेक्टर जब इस सीन में, क्योंकि बहुत ही अच्छा माहौल है, ब्यूटीफुल डेकोर दिखाया गया, बहुत अच्छा सा सब कुछ चल रहा था, डांस चल रहा है, गाना चल रहा है, उनकी दो वाइफ्स और साइड साइड में खड़ी हुई हैं, उनके बच्चे खड़े हुए हैं, एंड देन इस तरह का कुछ हो जाता है कि वो इस तरह का वायलेंट बन जाता है बॉबी देओल का कैरेक्टर। आपको उस टाइम डर लगा था शूट करते टाइम काफी? बिकॉज आई एम श्योर वो बड़ा इंटिमिडेटिंग सीन होगा आपके लिए भी। जी जी। तो इस पूरी स्टोरी और इस सीन और इस कैरेक्टर के बारे में मुझे पहले से पता था कि ये कैसे पैन आउट होने वाला है। तो मुझे लगता है शॉकिंग फैक्टर वहां से ज्यादा नहीं आया। बट एक चीज होती है कि आप कहानी सुनो और एक चीज होती है आप उस कहानी को जियो। तो आपने जैसे मूवी में देखा कि वो आप शुरुआत इतना सुंदर करते हैं कि आप बॉबी सर उनकी फैमिली के साथ, सौरभ सर के साथ नाच रहे हैं, एक अलग ही माहौल सा बना हुआ है, बैकग्राउंड में लोग गा रहे हैं, काफी लोग आए हुए हैं, सब सुंदर बहुत ब्यूटीफुली ड्रेस्ड है। लाइटिंग जिस हिसाब से अमित सर ने लाइटिंग करी है, अमित रॉय जी जो डीओपी हैं हमारे फिल्म के, उन्होंने जिस हिसाब की लाइटिंग करी है, आर्ट ने जैसा काम करा है, एक बहुत ही सुंदर सा उन्होंने माहौल बनाया था उस सीन के लिए। तो आप कहीं से भी ना एंटिसिपेट नहीं करते कि इस इतने ब्यूटीफुल फ्रेम के बाद कुछ इतना ड्रास्टिक या इतना खून खराबा होने वाला है। तो आई थिंक हाँ, तो वो बहुत ही एक शॉकिंग फैक्टर सर लाना चाहते थे संदीप सर की, मतलब it was supposed to be a very beautiful peak से सीधा bring people into a shock place. एंड मुझे लगता है इट इज ऑल्सो जस्टिफाइड, क्योंकि जिस हिसाब से आपने मूवी देखी है, हम पहले से एस्टैब्लिश करके चल रहे हैं कि रणवीर ये एक ऐसा इंसान है, इतना ट्विस्टेड है एज अ कैरेक्टर, और इसके एनिमल इंस्टिंक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि आपको पता नहीं कि अगले मोमेंट क्या करेगा या इसका क्या डिसीजन होगा या स्टेप होगा। तो आप जब हीरो को आप ऐसा एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो जब आप इस मूवी के विलन के बारे में बात करेंगे तो आपको उसका ग्राफ काफी ऊपर ले जाना पड़ेगा। और आई थिंक वही एस्टैब्लिश करने के चक्कर में ये सीन्स मूवी में इस तरह से आए हैं जिस तरह से वो आए हैं। मैं सेट की बात अगर मैं करूं, तो ऑफ कोर्स हर कोई यही चाहेगा कि शादी में बहुत सब सुंदर अच्छे से प्यार से निपट जाए, बट अचानक से एक मर्डर होता हुआ देखते तो आप कभी नहीं है किसी शादी में, और वो भी इस क्रुएल्टी के साथ मर्डर किया हुआ। बट व्हेन आई वाज शूटिंग, बिकॉज इट्स व्हेन यू शूटिंग, आप जब एक किरदार निभा रहे होते हैं, आप एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ भी कर लेते हैं उसके साथ, क्योंकि आप उस किरदार के अंदर घुस जाते हैं। तो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, एंड व्हेन आई सॉ द एंटायर एक्शन सीक्वेंस हैपनिंग, एंड जब उसके पहले भी जब हम बॉबी सर ट्रेन कर रहे थे, उसके लिए रिहर्स कर रहे थे, मुझे तभी समझ में आ गया था कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी एंड व्हाट काइंड ऑफ the scene is going to pan out into. तो of course shocking भी था, and आपने स्क्रीन पे देखा डरावना भी था, और आप मेरे एक्सप्रेशंस में सब कुछ आपको बता ही दिया होगा कि मैं तो मतलब मुझे तो सांप सूंघ गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा है मेरी शादी में for that character.
ऐसे बट इंसान जाएगा कि भाग जाओ। हाँ हाँ, बस अभी कहाँ चलो फंस ये। गई मैं, यहाँ से भाग जा। हाँ ये मैं कहा किधर कौन से घर में शादी करनी है। हाँ तो वो सारे थॉट्स आई होंगे इस कैरेक्टर को, बट आई थिंक ये ऐसे वाले जो सीन्स होते हैं ना, ये शूट करना भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, टू टू ब्रिंग दोज रियल लाइफ इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि आप ये रोज रोज की जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करते। तो ये बहुत डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस और इमोशंस होते हैं जो आपको जीना होता है। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सीन टू एक्चुअली शूट एंड एक्ट टू, एंड कमेंडेबल जॉब डन बाय बॉबी सर। उन्होंने जिस तरह का सीन के मर्डर के बाद भी जिस तरह का उनका एक्सप्रेशन था कैमरा पे, विदाउट सेइंग अ वर्ड, जितने इमोशंस उन्होंने इमोट कर दिए, या इट्स ब्यूटिफुल। उन्होंने एंड ऐसे काम किया कि उसके बाद हर कोई सिर्फ ये कह रहा है कि हमें और देखना था, उन्हें हमें और और देखना था सर कि को। वो और आए फिल्म में, बट बट मेरा रिएक्शन भी यही था ऑन सेट, मैंने भी यही कहा था कि सर आप पूरी मूवी में आपको और देखना है, बिकॉज जिस हिसाब का वो काम करते हैं दोनों ही, एक्चुअली रणवीर सर भी और बॉबी सर भी, दे आर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। ट्रू। अच्छा, ऑफ स्क्रीन अगर ऑफ शूट अगर हम बात करें तो किस तरह का माहौल था? अगर मैं बात करूं कि बॉबी सर जैसे आप कह रहे हो, तो उनके साथ कोई किस्सा हुआ जो आपको याद हो, विच यू कैन शेयर राइट नाउ, एंड ऑल्सो विद रणवीर, बिकॉज आपका रणवीर के साथ भी दिन बाद में एक सीन था। तो जी। उसका भी मतलब किस तरह के दोनों थे ऑफ द शूट, जब वो दोनों सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी खुद है एंड दे आर नॉट प्लेइंग एनी कैरेक्टर, हाउ आर दे बोथ लाइक? आई थिंक बहुत दोनों ही बहुत ही प्यारे लोग हैं। बॉबी सर के साथ तो मतलब ही इज अ सीनियर एक्टर, और मतलब हम बड़े हुए उनकी मूवीज देखते हुए, एंड ये बहुत ही अननोन फैक्ट है, बट मेरे पापा बरसात के प्रीमियर का एक पार्ट रह चुके हैं। मेरे पापा एक कंपनी के लिए काम करते थे जो बरसात का प्रीमियर मैनेज कर रही थी। तो मेरे लिए ये इट वाज फुल लाइफ कमिंग, सर्कल कमिंग अराउंड ऑफ लाइफ वाली बात हो गई थी। तो जब मैं सर से मिली भी पहली बार, तो मैंने पहली चीज कॉन्वर्जेशन सर से यही शुरू करी थी कि आप मेरे पापा ने आपको बरसात के टाइम देखा था, वहीं से वहां से आज यहाँ मैं आपके साथ एक्ट कर रही हूँ, इज लाइक अ फुल लाइफ कमिंग इन फुल सर्कल। बॉबी सर के साथ तो मैं एकदम बच्चों की तरह, बहुत क्यूरियस चाइल्ड की तरह सब पूछ रही थी कि मुझे इस चीज के बारे में बताइए, आपका एक्सपीरियंस तब कैसा था, मूवी पहले कैसे शूट होती थी, अब क्या डिफरेंट हो रहा है। तो मेरा उनके साथ काफी वैसा वाला रिलेशन था कि मैं उनसे काफी कुछ सीख रही थी। विद रणवीर, जिस लेवल पे रणवीर सर हैं और जिस तरह की मूवीज उन्होंने करी है, ही इज वन ऑफ ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ अ जनरेशन। सो आई डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस फ्रॉम हिम, बट वो जैसे ऑन स्क्रीन है वो उससे प्यारे इंसान ऑफ स्क्रीन है। वो बहुत ही ही इज वेरी हम्बल। वो सब एक्टर्स से बात करेंगे, ही मेक श्योर के सब बहुत कंफर्टेबल हैं सेट पे, एंड ही हर सीन के बाद वो ना एक्टर्स के पास आकर उनसे पूछते हैं कि क्या आपको ये सीन ठीक लग रहा है, क्या मैंने डायलॉग्स आपको सही से दिए, आपको क्या लग रहा है हम इस पे और कैसे वर्क कर सकते हैं। तो वो जो एक वो थी ना, एक आपका एक बड़प्पन होता है कि आपको पता है कि आप किस लेवल के एक्टर है, बट फिर भी आप अगर अपने सामने को एक्टर से पूछें कि क्या आपको सब सही लग रहा है या सीन में हमें कुछ चेंज करना है, तो वो एक बहुत ही सुंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है जो रणवीर में है। एंड इसके अलावा मुझे लगता है पहले वाले सीन में हमने फिर भी इतना बात नहीं किया होगा, क्योंकि वो वाले सीन्स हमारे काफी एक्शन पैक्ड सीन्स थे। जब मैं दूसरी बार, जो हमारा लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन है मूवी का, जो हम बॉम्बे में शूट कर रहे थे, तब जब मैं रणवीर सर से मिली, तो आई हैड टू स्मॉल किड्स ऑन सेट विद मी, बिकॉज आई वाज या प्लेइंग मदर ऑफ द टू। Then we had a lot to talk about how kids on set are, and so was telling about Raha, how how he was little nervous when he was holding Raha for the first time. And it's so it's so delicate to Did handle you see small Raha's kids. picture or not? Did you see Raha's picture or not? I haven't, because we didn't get our phones on set, which I am little this about. और ये मुझे आई थिंक मेरे सारे पूरे परिवार में, मेरे फ्रेंड्स में, कजिन में, सब ने पूछा है कि राहा का पिक्चर देखा, राहा का पिक्चर देखा। आई थिंक मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, बट श्योरली इन फ्यूचर अगर मुझे वापस काम करने का मौका मिलता है, या मैं रणवीर सर से भी मिलती हूँ आगे फ्यूचर में, पक्का उनको बोलूंगी कि पहली चीज आप कर रहे हैं कि मुझे अपनी बेटी का पिक्चर दिखाइए। I want to see. कोई तो देखे। कोई तो देखे। अच्छा, did you go watch the film in theater yourself? Sorry, I Did you have go watch watched the the film? film. हाँ, theater. या तो मैंने पहली बार तो प्रीमियर पे देखी। हाँ, उसके पहले मुझे स्टोरी तो खैर पहले से पता है, बट मैंने प्रीमियर पे पहली बार पूरी फिल्म एक साथ देखी। बट प्रीमियर पे मैं एक्चुअली उसको जी नहीं पाई, बिकॉज मैं खुद नर्वस थी कि मतलब आई डोंट नो मैंने कैसा करा है, हाउ द मूवी इज गोइंग टू पैन आउट एंड स्टफ। उसके बाद मैंने मूवी एक्चुअली 3 बार देखी है।
एक बार फैमिली के साथ, एक बार फ्रेंड्स के साथ, एक बार डिफरेंट सेट ऑफ फ्रेंड्स के साथ। तो मैं 3-4 बार मैं मूवी देख चुकी हूँ। एंड आई थिंक वन पार्ट ऑफ द मूवी दैट आई एम कॉन्स्टेंटली एंजॉयिंग इज दैट मराठी सॉन्ग अर्जुन वैली ने एंड योर बॉबी स्टोर्स एंट्री। ये तो मतलब अनफॉरगेटेबल मोमेंट जैसे हो गया है। अब जैसे फैमिली के साथ आप कह रहे हो, आप देखने गए और आपने 3 बार एनिमल खुद देख लिया, बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, तो घर वालों ने किसी ने कुछ बोला जी। कि हमें बोला सीन अच्छा नहीं लगा, या ये तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट? मेरे मम्मी पापा को एग्जैक्टली मतलब मैंने थोड़ा पूरी स्टोरी तो नहीं बट थोड़े बिट्स एंड पार्ट्स में उन्हें पता तो था ही कि मैं क्या किरदार निभा रही हूँ। मेरे पापा का एक रिव्यू था। मेरे पापा ने एक चीज बोली मूवी देखने के बाद, वो कहते हैं कि ये इसने इतने लोगों को मार दिया, पुलिस क्यों नहीं आई? तो मेरे पापा का पहला रिव्यू अबाउट द मूवी वाज दिस हाँ, कि बाकी सब ठीक है। पूरी फिल्म में पुलिस का नाम और निशान नहीं था, ये तो हाँ दिक्कत हुई। हाँ, पुलिस क्यों नहीं आई, कोई नामो निशान नहीं था। एंड मेरी मम्मी थोड़ी सी मतलब उन्हें वैसे भी एक्शन मूवीज एंड खून खराबे से वो मतलब खून खराबे वाली मूवी इतनी देखती नहीं है। हाँ, बट शी वेंट टू सी दिस मूवी फॉर मी एंड उनको थोड़ा था कि हे भगवान बहुत ज्यादा खून देख लिया है, बट शी वाज हैप्पी। एंड आई थिंक इन दैट टर्म्स बोथ माय पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि आई एम एन एक्टर एंड देयर आर गोइंग टू बी रोल्स जो कन्वेंशनल रोल्स नहीं है और उसके उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है या XYZ। तो मुझे लगता है मेरे माँ बाप उस चीज को समझते हैं एंड तो उस चीज पे उनका कोई ऐसा कोई खास ओपिनियन या वो नहीं था। दे वर हैप्पी कि आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ बिग प्रोजेक्ट and they were happy for me that I'm living my passion and I'm living my dream. And yes, and they've always been very supportive, so not on that foot, but मेरी इस चीज से मुझे याद आया, इस मूवी में तो खैर नहीं, बट पठान में मेरी नानी जी ने पहली बार मूवी देखी थी और वो सीन पहली बार मैंने अपनी नानी को दिखाया। मेरी नानी ने मुझे बोला, तू मर गई, तू ऐसी मूवी मत करना जहाँ तुझे मार दे रहे हैं। मैंने बोला नानी अब वो हम नहीं लिख रहे हैं, वो कोई और राइटर जी लिख रहे हैं, हाँ, हमें तो सिर्फ प्ले करना है। तो आई थिंक थोड़ा माँ और नानियों के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ उनके बच्चे ना मरे। तो आई एग्री, ये मेरे साथ ऐसा कुछ हाँ सीन हो चुका है, सो आई नो कि ऐसे ऐसे थिंकिंग ऐसी है सबके पेरेंट्स की, आई थिंक मम्मियों की स्पेशली काफी ज्यादा रहती है। सो जी। मानसी के साथ अब एनिमल तो हो गई, देन पठान आल्सो हैपेंड एंड दे बोथ वर ब्लॉकबस्टर्स एज वी ऑल नो। अब आगे का क्या प्लान है? कोई शूट चल रहे हैं, कुछ ऑडिशंस दे रहे हो अभी, या क्या प्लान चल रहा है? ऑडिशंस तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो तो होते हैं एंड ऑडिशंस हो रहे हैं अभी भी। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आप देखेंगे इन नियर फ्यूचर एंड once they're closer to their release, you'll get to know. And also, Animal Park is what I'm really excited about. या The film has ended on that note, which is, it might start on a new note from the next one. So, for एंड आई now, I'm थिंक इन working. दैट वन यू विल हैव अ प्रोमिनेंट रोल, आई एम श्योर। I can't reveal a lot about it, but let's hope for it. But yes, I'm very, very excited about that one, and I want to see how Sandeep sir takes the story forward and what new he's going to bring to the table. And for sure, मतलब if you've seen the movie, आपको पता है कि रणविजय जैसा कैरेक्टर था और अबरार जैसा कैरेक्टर था, और जिस नोट पे उन्होंने अजीज के साथ इसको खत्म करा है। अजीज आप एक प्रोफेशनल बुचर है, तो जिस एनर्जी के साथ उन्होंने वो लास्ट सीन खत्म किया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो और क्या क्या कर सकता है, व्हाट इज ही केपेबल ऑफ, वो क्या लेके आएंगे। टू तो वो एक मच ब्लड इंटरेस्टिंग कमिंग इन, चीज ना टू मच ब्लड कमिंग इन फॉर श्योर। for sure. And he has, Sandeep sir has said in an interview, okay, Yeah. I'm going to explore characters in more, darkness and in more violent ways. And I want to open a new, sort of that sort of windows and doors for the cinema, Yeah. which I think I want to see him how he's going to explore those and, work on. But other than that, I think the most I'm looking forward to future में इसके मैं और ऐसे characters पे काम करती रहूँ, interesting scripts, interesting characters, and बस एक्टिंग जारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। चलो इसी के साथ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एनिमल पार्क, जिसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ऑलरेडी बन गई है, आई थिंक बहुत ज्यादा बज बन चुका है। सो जी लुकिंग जी। फॉरवर्ड टू द अपडेट्स एज वेल, जो धीरे धीरे आते रहते हैं, जो फिल्म रिलीज आने वाली होती है। और इसी के साथ फॉरवर्ड टू योर अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल, कीप डूइंग ग्रेट वर्क एंड यू थैंक डिड रियली गुड जॉब इन एनिमल, मानसी, फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, Congratulations थैंक यू for थैंक that. यू सो मच।
I really appreciate it, and thank you for your time. I'm very, I'm hopefully will do more interviews in future. For काफी sure. और projects के लिए. For sure. Have a nice day. Thank you. Thank you. You too. Bye-bye. Bye.